हर दौर में बदलते वक्त नया दिन और नई सियासत। हमने देखा है कई बार कांग्रेस पार्टी में, खासकर शुपियान में जो उथल पुथल देखी जा रही थी, तो एक कंट्रोवर्सी थी पिछले कई सालों से। लेकिन पिछले हफ्ते यानी कुछ 15 रोज़ पहले जिस तरह कांग्रेस की आला क़यादत ने एक टीम को तश्कील किया, ऑब्जर्व किया गया है और हर ज़िले में ग्राउंड लेवल से जुड़े जो लोग हैं, कांग्रेस के जो सीनियर लोग हैं, उनसे बातचीत की गई है। और उसके बाद कल हर ज़िले के लिए एक सदर को मुंतखब किया गया है। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत है बात करने के लिए है, ये महिला विंग की प्रेसिडेंट रह चुकी है। तो सबसे पहले चूंकि आम लोग जानना चाहेंगे, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, जिस पार्टी ने इसको एज ए प्रेसिडेंट चुना है, आखिर वो किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, उनका अतीक क्या है, ये हम जानना चाहेंगे। शबनम जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आपका सियासत में आना क्या मजबूरी है? तो सियासत में कब आई आप? तो क्या सोच समझ के आए, किसका साथ? आपका एक इंटरव्यू मैंने सुना है, बड़ी अच्छी बात लगी है कि अगर घर में कोई काम करता है, खासकर लड़कियों पे ज़्यादा उंगलियां उठती है, तो पहले माँ बाप से इजाज़त लेना पड़ता है। जब विदाई होती है, शादी होती है, तो अपने हस्बैंड से जो है सलाह मशवरा लेना पड़ता है। तो अच्छी बात आपने कही है कि क्या आपको हस्बैंड का साथ रहा? तो खासकर आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहीं पे था? जी सर, मेरा ब्रदर था इसके साथ, हाजी मोहम्मद यूसुफ। फिर उसके बाद मैं कांग्रेस में आई। और रही बात मेरे हस्बैंड के, हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ी। तो आपके भाई ने आपको इस राजनीति में लाया है? बिल्कुल बिल्कुल जी सर। मतलब उससे पहले मैं किसी पार्टी के साथ नहीं थी। आपके खानदान से कोई? नहीं सर जी। तो कांग्रेस में आने का मकसद क्या है? क्या आप, जिस तरह आज हम देखें, जो नई पीढ़ी है राहुल गांधी के भाषण से प्रभावित होती है, उनके कहने से प्रभावित होती है, अच्छा काम कर रहे हैं, पद यात्रा की है, तो उसके बाद अब शबनम जान को एक बड़ा ओहदा सौंपा गया है, तो कैसे चलाना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, मैं ये कांग्रेस पार्टी में इसलिए मैं नहीं आई कि मुझे कोई सियासत करनी है। मैं सियासत के लिए कांग्रेस पार्टी में नहीं आई हूँ, मैं लोगों के मसले देखने के लिए आई हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत बेरोजगारी है, यहाँ पे बहुत गरीबी है। ये देखकर मुझसे रहा नहीं गया है। सच में, कसम से, मेरे मतलब अगर मैं सोचती हूँ, मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं किसी जगह पे गई और वहाँ पे मुझे इतनी परेशानी मिली उन लोगों की। तो मुझे लगता है कि काश मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन हमारे पास अब यही ऑप्शन है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और कांग्रेस पार्टी ही वाहिद वो पार्टी है जो लोगों के हित में बात करते हैं, जो लोगों के मसले देखते हैं, जो लोगों के लिए हमदर्द हैं। क्या कांग्रेस में महिलाओं को ज्यादा इज्जत मिलता है? क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस को पहले अगर किसी ने ज्यादा वक्त तक चलाया है, वो थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी के बाद हमने देखा सोनिया गांधी जी। क्योंकि एक महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, क्या इस कांग्रेस पार्टी में वो सम्मान मिलता है? बिल्कुल सर, आपको पता है कांग्रेस पार्टी ने कभी मंदिर मस्जिद नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने कभी अमीर गरीब नहीं देखा। और आपको अब पता ही होगा, ज्यादा अहमियत वो गरीब लोगों को ही देते हैं, महिलाओं को देते हैं, बेरोजगारी को देखते हैं, कहाँ पे बेरोजगारी है। हाल ही में आपने देखा ही होगा कि सेब पे जो मुद्दा उठा है, उस पर सबसे पहले बात राहुल जी ने ही की। और राहुल जी ये भी हमसे कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। न हमें डरना है और न ही हमें डराना है। हमें वफादारी से काम करना है, हमें ईमानदारी से करना है और हमें आगे बढ़ना है, हमें लोगों के मसले देखने हैं। अगर मैं सियासत में आई हूं तो मुझे कुछ करना है, नहीं तो क्या फायदा है सियासत में आने का। मुझे उससे तो बेहतर है कि मैं घर में बैठी। अगर हम देखेंगे, औरतों को अपना घर संभालना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। घर में 4 सदस्य होते हैं, 5 बच्चे होते हैं, या छोटी सी फैमिली होती है, तो उस फैमिली को चलाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। अब एक पूरे ज़िले की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो इस चीज़ को कैसे आगे ले जाएंगे आप? बिल्कुल सर, आपको पता ही है, अगर एक औरत घर चला सकती है, बच्चे संभाल सकती हैं, घर का सारा मतलब काम देख सकती हैं, और जो कुछ औरतें इसमें एम्प्लॉय भी हैं, कुछ औरतें बिजनेस भी करती हैं, ये सारा कुछ जब औरत कर सकती, क्या वो सियासत नहीं कर सकती हैं? सियासत तो और अलग बात है। सियासत में आना और सियासत में अच्छे लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो लोगों के मसले देखें। तो आपके पार्टी के साथ जो मनहाज साहब एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, आपके मोहम्मद सुभाजी साहब है, वो आपके भाई भी है, तो कल जब रिजल्ट आ गया तो सबसे ज्यादा खुशी किसको मिली?
सबको खुशी मिली सर, मुझे खुद भी खुशी मिली, मेरे हस्बैंड को भी खुशी मिली, इनको भी, इनका फोन भी मुझे उसी टाइम आया, इनको भी बहुत खुशी मिली, उन्होंने भी बोला। हाजी साहब जो है उसका फोन आ गया, मोहम्मद इसमाइल साहब उसका फोन भी आया, वो तो मेरे भाई है, क्यों नहीं आएगा जी। बिल्कुल। तो यानी कि बिल्कुल फख्र से सर ऊंचा होगा, आप उसकी बहन हैं। तो राजनीति में जब ये देखते हैं अपनी और लोगों को खींचते हैं लोग, नहीं मैं ही इस दौड़ में आगे जाना चाहता हूं, तो औरत है आप, तो आपने भाई को पीछे छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। सॉरी सर, मैंने उसको पीछे नहीं छोड़ा और न ही मैं उसको पीछे छोड़ना चाहती थी। ये हाई कमांड का फैसला है, इस पे हमें एग्री होना चाहिए। चाहे इसमें मेरी बात तो अलग है, इसमें रियाज अहमद भी हो सकते थे, इसमें उस इंजीनियर मुश्तबा देवान उसने भी फार्म भरा था, वो भी हो सकता था, इसमें मुजफ्फर साहब थे वो भी यहीं पे है, उससे भी फार्म भरा, कोई भी किसी का भी नाम इसमें आ सकता था। मिलजुल के मशवरे लेंगे या हाजी साहब को आपके जैसे कि आपके आदेश होंगे उनका पालन करना है? देखिए सर, आपको पता ही होगा, इसीलिए ऑब्जर्वर्स यहाँ पे आए हैं, उनको यही ऑब्जर्वर करना है कि कौन इसके काबिल है, कौन काम कर सकेगा, किसको हम बनाएंगे। ये तो किसी एक का फैसला नहीं है, ये एक हाई कमांड का फैसला है, ये उन्होंने मिलजुल के फैसला लिया है। रही बात यहाँ काम करने की, ये तो सीनियर है, कैसे हम इनको पीछे छोड़ के आगे जाएंगे? जब इनका साथ होगा तब जाके हम भी आगे बढ़ेंगे। शबनम जी के मन में क्या है जो पीछे हमने देखा है, पिछले बार हमने कंट्रोवर्सी देखी है, कोई प्रेसिडेंट से खुश था, कोई नाखुश था, अब हाईकमान ने फैसला लिया, तो एक परिवार होता है, तो इस परिवार को आगे ले जाने के लिए शबनम जी किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएगी? बिल्कुल सर, पहले मैं इन्हीं को मौका दूंगी, काम तो इन्हीं को करना है, मेरा तो नाम ही अनाउंस हुआ है, बाकी मुझे जिस तरह मैं काम करती थी उसी तरह मैं काम करती रहूंगी, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है, जिम्मेदारी के साथ हमें काम करना है। और रही बात प्रेसिडेंट, चाहे इंटर्म था या जो पहले प्रेसिडेंट था हमारा हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब, इनको भी काम करना है, इनको भी मुझे सपोर्ट करना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। हम एक ही रस्सी को खींचेंगे तब हम मजबूत हो जाएंगे, अगर हम अलग अलग काम करेंगे तो कहाँ से हम मजबूत हो जाएंगे? हम कांग्रेस फैमिली है, इंशाल्लाह रहमान हम मिलजुल के काम करेंगे। 80 के दशक में हमने शुपियान में कांग्रेस को देखा था, 90 से पहले, तो 90s के बाद आज तक जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं शुपियान में, पुलवामा, साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो गायब दिख रहा था। यानी कि कांग्रेस बिल्कुल उस तरह नहीं था जिस तरह दूसरी अन्य पार्टियां हैं। पीडीपी की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, तो आपकी शुरुआत है, आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो उस चीज को अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे आप? बिल्कुल सर, देखो खानदान तो एक खानदान ही होता है, कभी उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन खानदान मत मिट जाएगा, उसको तो आगे बढ़ना है, उसकी नस्ल दर नस्ल वो आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी है, ये कोई लोकल पार्टी नहीं है, नेशनल पार्टी है, इसमें भी वो उतार चढ़ाव आए हैं जिसकी वजह से कभी कभी ये कमजोर भी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम इसको कामयाब करेंगे, इसको मजबूत बनाएंगे। हम लोगों के साथ मिल रहे हैं, लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में कामयाबी हमारी होगी। शबनम जी से हमने बात किया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका साफ कहना है जिस भाई ने इनको उंगली पकड़ के राजनीति में लाया है, आज उसी भाई से आगे जा रही है, तो इज्जत अफजाई तो होनी चाहिए, क्योंकि इसका भाई वो भी बहुत खुश है। तो उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए शबनम जी एक परिवार की तरह अपनी पार्टी को ले, उस तरह देखे, तभी एक पार्टी जो है मजबूत बन जाती है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।